विशाखापट्टनम पहुंचे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी साथ में। मोदी ने हवाई सर्वे से जाना तबाही का हाल। पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम हवाई अड्डे का भी लिया जायजा। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को दिया 1000 करोड़ का राहत पैकेज। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा। इतने बड़े संकट को पहुंचने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक इंटरिम असिस्टेंट के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से तरफ देने की मैं घोषणा करता हूं। विशाखापट्टनम में राहत सामग्री में मची लूट। जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रही है राहत। बच्चे और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत। दूध और पीने के पानी तक की दिक्कत। राहत पैकेट लूटकर महंगी दरों पर बेच रहे हैं बिचौलिए। विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में हुदहुद से हुई जबरदस्त तबाही। अस्पताल की उड़ी छत। दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए गए मरीज। फलों और सब्जियों के भी बड़े दाम। यातायात में बाधा से मंडियों तक नहीं पहुंच रही है नई खेप। हुदहुद ने बढ़ाई विशाखापट्टनम के लोगों की परेशानी। पेट्रोल पंप पर मची पेट्रोल की लूट। बोतलों और डिब्बों में भरकर घर ले जा रहे हैं पेट्रोल। विशाखापट्टनम में पानी के लिए भी मारामारी। पीने का पानी लेने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। विशाखापट्टनम आने जाने वाली ट्रेनें 2 दिन से बंद। आज ट्रेन सेवा शुरू होने की थोड़ी उम्मीद। बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान से मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 29 की मौत। सिर्फ आंध्र प्रदेश में 26 लोगों की मौत। मरने वालों में 19 विशाखापट्टनम के, 9 विजयनगरम के, श्रीकाकुलम में भी 1 की मौत। कल महाराष्ट्र से लौटते ही हुदहुद पर प्रधानमंत्री ने ली थी बैठक। आंध्र प्रदेश को 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। ओडिशा के गजपति में भारी बारिश से तबाही। हालात सामान्य होने में लगेगा वक्त। थोक महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट। सितंबर में 2.38% हुई थोक महंगाई दर। अगस्त महीने में 3.74% थी थोक महंगाई दर। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में 1.5% घटी थोक महंगाई दर। खुदरा महंगाई दर में भी आई कमी। अगस्त के 7.8% के मुकाबले सितंबर में घटकर 6.46% रही खुदरा महंगाई दर। एक बार फिर आम लोगों को मिल सकती है राहत। 1 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। डीजल के दाम में भी 1.5 से 2 रुपए की हो सकती है कटौती। 15 अक्टूबर को कटौती का ऐलान संभव। सीमा पर फायरिंग के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ठुकराई पाक की मांग। पाकिस्तान से कहा भारत से बातचीत कर सुलझाए समस्या। पाक ने की थी दखल देने की मांग। भारत की सख्ती के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान। 2 दिन शांत रहने के बाद फिर से सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की ओर से सेना की 8 चौकियों पर फायरिंग। हमारे जवानों ने की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई। जम्मू के पुंछ सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग। सौजियां, डोडा, हमीरपुर समेत कई इलाकों में फायरिंग। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में 1 महिला घायल। फायरिंग के बाद एलओसी से सटे गांव में दहशत। शिवसेना का बीजेपी पर हमला। सामना में उद्धव ने लिखा मुलायम लालू की तरह जातिवाद और प्रांतवाद की राजनीति कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में गुजरातियों को बहकाने का लगाया आरोप। शिवसेना ने मुखपत सामना में बीजेपी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस एनसीपी को मरा हुआ सांप बताया। कहा मरे हुए सांपों से शिवसेना को कोई खतरा नहीं। शिवसेना की असली दुश्मन है बीजेपी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर पर बोला हमला। कहा चुनाव से पहले मराठी को राजभाषा बनाने का किया था वादा। सत्ता पाते ही मराठी को कचरे में फेंक दिया। चुनाव आयोग ने राज ठाकरे को जारी किया कारण बताओ नोटिस। गैर मराठियों पर दिए बयान पर कल सुबह 11 बजे तक मांगा जवाब। स्वच्छता अभियान पर पीएम के निर्देश से कैबिनेट सचिव ने लिखी चिट्ठी। जमा होने वाले कूड़े से खाद बनाने के लिए लगाए जाएं प्लांट। चेन्नई ने वडापलानी मुरुगन मंदिर पर जयललिता के लिए विशेष पूजा। समर्थकों ने ईश्वर से जयललिता की जमानत की दुआ की।
जयललिता की जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। सिंगूर जमीन विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया केस। ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवंबर में G20 समिट में भाग लेने ब्रिस्बेन जाएंगे मोदी। 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी गए थे ऑस्ट्रेलिया। सुषमा स्वराज ने की कनाडा के विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर जोर। रियलिटी कंपनी DLF की बड़ी मुसीबत। सेबी ने 3 साल के लिए शेयर बाजार से पैसा जुटाने पर लगाई रोक। कंपनी पर IPO में गलत ब्यौरा देने का आरोप। DLF ने 2007 में IPO से जुटाए थे 9,000 करोड़। अगले मुख्यमंत्री के लिए जितन राम मांझी ने फिर उछाला नीतीश का नाम। JDU की ओर से होंगे CM पद के उम्मीदवार। कि सर्वमान नेता के रूप में हम लोगों का नेता वही होंगे। अगर मान लीजिए कि उनको दूसरे दल के लोग मान लेते हैं तो मुख्यमंत्री अगला वही होंगे। ओस्लो में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की शाही दावत। नॉर्वे के राजा और रानी ने सम्मान में रखा था रात्रि भोज। रॉयल पैलेस में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। 5 दिन के विदेश दौरे पर है प्रणब मुखर्जी। नॉर्वे की संसद का भी दौरा किया प्रणब मुखर्जी ने। शिक्षा और उद्योग से जुड़े कई समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। दिल्ली में धौला कुआं गैंगरेप केस में द्वारका कोर्ट ने सुनाया फैसला। सभी 5 आरोपी दोषी करार। अपहरण और गैंगरेप में दोषी करार दिए गए आरोपी। द्वारका कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सजा का होगा ऐलान। 24 नवंबर 2010 को नॉर्थ ईस्ट की लड़की को किया गया था अगवा। 5 लोगों ने किया था गैंगरेप। कॉल सेंटर में काम करती थी पीड़ित लड़की। शमशाद, उस्मान, इकबाल, शाहिद और कमरुद्दीन दोषी करार। दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए थे सभी आरोपी। शमशाद और उस्मान पर पहले से दर्ज था गैंगरेप का केस। दिल्ली के शकरपुर में 75 साल के बुजुर्ग को बदमाशों ने बनाया अपना शिकार। बैंक में 80,000 रुपए जमा करने गए बुजुर्ग को लगाई 34,000 की चपत। बैंक के CCTV में कैद हुई तस्वीरें। नोटों का पिन निकालने के लिए बहाने से पैसा ले लिया। नहीं, जब मेरे आगे एक लड़का था, आदमी था, दूसरा नंबर मैंने ऐसे नोट पकड़ रखे थे तो एक आदमी आया कहता ये ऊपर का रबड़ बैंड हटा दो। वो इतनी देर में मैंने कहा मैं हटा लूँगा। इतनी देर में हटाने के लिए कहा ही है तो बीच में से पैसे निकाल के ले गया। मुझे पता ही नहीं लगा। दिल्ली के विवेक विहार में 50 LED टीवी की चोरी। वारदात के वक्त शोरूम के सामने गश्त लगा रही थी पुलिस वैन। पड़ोसी के घर के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। 40 मिनट तक चलती रही चोरी। ठीक सामने 2 पुलिस वैन गश्त लगाती नजर आई। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से ऑटो में बैठा था जितेंद्र। ऑटो में सवारी की तरह बैठे थे 4 बदमाश। रविवार रात में बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों को चेकिंग के दौरान मारी थी गोली। एक पुलिसकर्मी की हुई थी मौत। ऑटो में सवार थे बदमाश। पुलिस ने गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से 3 रिवॉल्वर बरामद किए। इसमें से एक रिवॉल्वर पुलिसकर्मी से छीनी गई थी। बदमाशों की गोली का शिकार एक पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में भर्ती है, अब खतरे से बाहर। दिल्ली के अक्षरधाम के पास फौजी से सरसराह लूटपाट। विरोध करने पर टेम्पो से फेंका। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से ऑटो में बैठा था जितेंद्र। ऑटो में सवारी की तरह बैठे थे 4 बदमाश। दिल्ली में नहीं थम रही अवैध पार्किंग की वसूली। सदर बाजार में सरेआम वसूली करते दिखे लोग। करनाल में HJC उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी से 60 बोतल शराब बरामद। गाड़ी और शराब जब्त कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा में
कल चुनाव है। बोकारो जिले के बहुटांड इलाके में सर्च के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद, 54 बम, 100 डेटोनेटर और एक AK-47 राइफल बरामद। झारखंड के रांची में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। स्वर्ण रेखा अभियान के तहत की जा रही है संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी। इंदौर में एक युवती से छेड़खानी पर बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़। इंदौर में एक युवती से छेड़खानी पर बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़, पुलिस ने जाकर भांजी लाठियां। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होने पर भड़का था लोगों का गुस्सा, मौके पर पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजी। इलाहाबाद के थरवई इलाके में एक निजी अस्पताल में डाका, केयरटेकर की पत्नी को बंधक बनाकर बदमाशों ने किया गैंगरेप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक लड़की समेत 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में। राजनगर एक्सटेंशन के एक फ्लैट में हुई थी छापेमारी, मौके से VIP नंबर की नीली बत्ती लगाकर कार बरामद। दिल्ली में पैर पसार रहा है डेंगू, एक दिन पहले 38 नए मामले सामने आए। अभी तक 158 डेंगू के मामलों की पुष्टि, एक मरीज की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 5 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे शिक्षक बैठे बेमियादी धरने पर। 2009 में 6500 पदों के लिए हुई थी लिखित परीक्षा। रेप क्राइसिस सेंटर को लेकर सुस्त चल रहा है काम, 3 बार मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने दिया जवाब। गुजरात से भी रेप क्राइसिस सेंटर खोलने को लेकर नहीं मिला कोई जवाब। मंत्रालय के ब्लूप्रिंट के अनुसार हर जिले में 300 स्क्वायर मीटर का बनेगा सेंटर।